सुप्रभात बच्चों, यानी आप सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कक्षा 1 हिंदी सेशन 3 लेसन नंबर 9 खरगोश। चलो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और ये हमारा तीसरा सेशन है। आशा करती हूँ आपने पहले के दोनों सेशन अच्छे से देखे होंगे, क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ नए शब्द जो हमने इस कविता के माध्यम से सीखे और जानेंगे उनके मतलब भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले कुछ नए शब्दों से, यानी न्यू वर्ड्स। बच्चों, इस कविता से हमने 2 नए शब्द जाने, जो है उजले और चकमक। तो आइए जानते हैं उनके मतलब। उजले का मतलब होता है सफ़ेद, यानी ब्राइट लाइक वाइट कलर। और हमारा दूसरा शब्द है चकमक, यानी चमकदार, शाइनी और ब्राइटर। थोड़ी सी बातें। खरगोश को किस बात का होश नहीं है? खरगोश को पूरे दिन में वह कितनी दौड़ लगाता है, इस बात का होश नहीं है। अगर पूरा जंगल खरगोश जैसा हो जाए तो क्या होगा? बच्चों सोचिए, अगर पूरे जंगल में जितने भी जानवर हैं वे सारे खरगोश की तरह दौड़ने लगे और उछल कूद करने लगे तो क्या होगा? तो पूरे जंगल में बहुत सारा शोर होगा और सभी जानवर एक दूसरे से हमेशा टकराते रहेंगे। खरगोश को दौड़ना और उछल कूद करना अच्छा लगता है। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी तरीके से दे सकते हो, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को चित्रकारी यानी ड्राइंग पसंद होगा, कुछ बच्चों को तरह तरह के खेल यानी डिफरेंट गेम्स खेलने पसंद होंगे और कुछ बच्चों को तो कार्टून्स देखने बहुत ही पसंद होंगे। क्या आपने खरगोश की कोई कहानी सुनी है? अपनी कक्षा में उस कहानी को सुनाइए। बच्चों, अभी तो हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कक्षा में कहानी आप नहीं सुना सकते, लेकिन आप अपनी मनपसंद कहानी अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर सुना सकते हैं। तो आप ये ज़रूर करना और जब हम जूम सेशन में मिलेंगे तब मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कहानी आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार को कैसी लगी। पढ़ते लिखते। पंक्तियाँ पूरी करे। चकमक चकमक आँखें इनकी, लंबे लंबे कान, सूरत से है भोले भाले पर पूरे शैतान। कविता के आधार पर खरगोश की 2 विशेषताएं लिखें। पहली है चकमक चकमक आँखें और दूसरी है लंबे लंबे कान। इन शब्दों को बोलिए और अंतर समझिए, साथ ही वाक्यों में इनका प्रयोग कीजिए। हमारा पहला शब्द है और। और में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसका उच्चार है और उसका अर्थ होता है तरफ या डायरेक्शन। जैसे तुम किस ओर जा रहे हो? मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ। हमारा दूसरा शब्द है और में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है एंड। जैसे राधा और रानी खेल रहे हैं। बच्चों, हमारे अगले 2 शब्द हैं
नोक और नौका। नोक में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब होता है पॉइंटेड थिंग। चाकू की नोक तेज होती है। और नौका, नौका में औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका मतलब है बोट। रमन नौका में सैर कर रहा है। हमारे अगले दो शब्द है सो और सौ। सो का मतलब होता है स्लीप और इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। रौनक आज जल्दी सो गया। और हमारा दूसरा शब्द है सौ। सौ का मतलब होता है 100 और इसमें औ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। यह किताब 100 रुपये की है। सही वर्णों को मिलाकर नए शब्द बनाए। मौ जमा का बनता है मौका। चौ जमा की बनता है चौकी। लौ जमा की बनता है लौकी। नौ जमा का बनता है नौका। शब्दों का पिटारा। नीचे दिए गए शब्द जाल में से जानवरों के नाम ढूंढकर लिखे। हमारा पहला जानवर है भेड़। उसके बाद है कबूतर। फिर उसके बाद है बिल्ली। फिर है सांप। उसके नीचे है बकरी। फिर उसके बाद है कछुआ। उसके बाद है बंदर। फिर है जिराफ। उसके बाद है कुत्ता और आखिर में है चूहा। बच्चों हमें यहाँ 10 जानवरों के नाम लिखने की स्पेस दी गई है, तो आपको भी ऐसे शब्दकोश में मैंने जैसे स्क्वायर करके जानवरों के नाम हाईलाइट किए हैं, आपको भी वैसे हाईलाइट करना है और दी गई जगह में उनके नाम भी लिखने हैं। बच्चों यहाँ पर चींटी भी दी गई है, लेकिन चींटी जानवर नहीं बल्कि जंतु यानी इंसेक्ट है, तो उसे हम हाईलाइट नहीं करेंगे। भाषा से काम वाले शब्दों के बारे में आपने पिछले पाठ में पढ़ा। अब कविता में आए काम वाले शब्दों को छांटकर लिखे। बच्चों मैंने अपने सेशन 2 में अच्छे से आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि काम वाले शब्द क्या होते हैं। तो आइए कविता में पढ़े हुए कुछ काम वाले शब्दों को यहाँ पर लिखते हैं। हमारा पहला शब्द है बैठना। दूसरा दौड़ना। उसके बाद उछल कूद करना और हमारा आखिरी शब्द है कान पकड़ना। बच्चों हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ हमारी ये कविता भी यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपने लाइव सेशन में यानी जूम सेशन में, लेकिन तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है और आपका होमवर्क है कि हमने इस सेशन में जो नए शब्द यानी न्यू वर्ड्स डिस्कस किए हैं उसकी आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ हमने जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी की है उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और जब हम लाइव सेशन में मिलेंगे तब आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ लेना, हम अच्छे से वो सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे और आपके लिए एक सरप्राइज भी है।
ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते और आप सबका धन्यवाद ये सेशंस के वीडियो अच्छे से देखने के लिए और अच्छे से रिवाइज करने के लिए। अपनी सारी पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करते हो, इसके लिए थैंक यू। और घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।